हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अराफत खान। जैसा कि हमने लास्ट शॉर्ट में डिस्कस किया था कि जेई मेंस का सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, तो फाइनली सिलेबस रिड्यूस हो गया है। वीडियो को आप एंड तक देखिए। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या डिलीट किया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे मेजर टॉपिक्स, फिर हम लोग देखेंगे माइनर टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था मेंस का वो था 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में देखो इन लोगों ने क्या क्या डिलीट किया है। प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले क्या डिलीट किया है यहाँ पे, प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सेकेंड इन लोगों ने जो डिलीट किया है वो किया है द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, और लास्ट में कोप्लेनर लाइन। ठीक है, अभी टॉपिक डिलीट करने से हुआ क्या? ये टॉपिक डिलीट करने से ये हुआ कि इन टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते थे आपके पास एग्जाम में, वो रहते थे 1 to 2, और ये क्वेश्चन 99% आते ही थे। ठीक है, तो ये टॉपिक डिलीट करने की वजह से आपके ये क्वेश्चन जो थे सेव हो गए। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे आने वाले आपके, ये ऐसे टॉपिक में से आएंगे जो इस बार सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ का आपका शॉर्ट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो बच्चों को डिफिकल्ट ज्यादा था वो बच गया, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां ट्रांसफर हो गए जो इस बार सिलेबस में 3D ज्योमेट्री से दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूरे मैक्सिमम चांसेस थे कि इतने आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई ऑप्शनल पार्ट नहीं 3D ज्योमेट्री, ये कंपलसरी टॉपिक है। सेकंड देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते थे वो श्योर थे, आना ही है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता था या तो कभी नहीं आएगा या तो कभी आएगा। नहीं आया मतलब एक भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन। ये भी मैक्सिमम चांस था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है उस पे क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये टॉपिक को लोगों ने हटा दिया, तो इसका जो क्वेश्चन था ये सेव हो गया आपका। या तो अब ये कोई दूसरे टॉपिक में देंगे जो इस बार सिलेबस में दिया उन लोगों ने, या फिर क्या करेंगे उसे कहीं और कवर करेंगे। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से श्योर क्वेश्चन आते हैं वो है हमारा कोनिक सेक्शन। ये सारे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे, जहां आपके पास ऑप्शन नहीं है, जहां से आपके पास क्वेश्चन कंपल्सरीली आएंगे। तो यहां से देखो क्या क्या डिलीट किया है। यहां से डिलीट किया उन लोगों ने कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल। सेकंड टॉपिक क्या डिलीट किया है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। थर्ड कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी अ टेंजेंट, और लास्ट में क्या डिलीट किया है, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। ये चार टॉपिक इन लोगों ने डिलीट किया है। बहुत बड़ा डिलीशन है ये, किससे, कोनिक सेक्शन से। यहां से भी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके पास ये 1 से 2 थे, एक आएगा या दो आएंगे मैक्सिमम टाइम। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो आपके क्वेश्चन डिलीट हुए आपको बहुत बड़ा रिलीफ है यहाँ पे। तो ये जो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इन लोग कहीं ना कहीं कोनिक सेक्शन में मैनेज करेंगे जो इसके पहले के टॉपिक में है। ठीक है, सो ये 3 ऐसे टॉपिक देखा है अभी हमने स्टार्टिंग में जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपल्सरीली आ रहे हैं, और उनको पूरे के पूरे टॉपिक को उन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो इसके क्वेश्चन कहाँ जाने वाले हैं, इसके किसी डिफरेंट टॉपिक में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या। 4th टॉपिक में देखते हैं हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, थोड़े से यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन उतने अच्छे से जेईई मेंस में बन नहीं पाते क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है। 3-4 कंसेप्ट पे फंक्शन मिला के, डिफरेंशिएशन मिला के, और डिटरमिनेंट मिला के, और मैट्रिसेस मिला के वो कॉम्बिनेशन देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उतने अच्छे से बन नहीं पाते, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे, श्योर क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या क्या डिलीट किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सीधी सी बात है भाई, जो सीबीएसई में उन लोगों ने 12 से उड़ाया है ना, सीधा सीधा उन लोगों ने मेंस में उड़ा दिया है। बात ये क्लियर है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमें दिख रहा है 3D ज्योमेट्री में उन लोगों ने प्लेन का पूरा सेक्शन ही उड़ा दिया, तो वो 12th में उन लोगों ने बोर्ड में भी सीबीएसई में हटा दिया है। तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे ये हो रहे हैं ना कि जो सीबीएसई से रिड्यूस किया है वही सारी चीजें उन लोगों ने मेंस में डिलीट किए। आगे देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ये भी हटा दिया वहां से बोर्ड से। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी and solution of simultaneous linear equation in 2 variable or 3 variable using determinant। क्या बोल रहा है, using determinant। using matrices वहां पे है सिलेबस में as it is, बट जो using determinant वाला पोर्शन है ये उसने क्या किया है, डिलीट कर दिया है। अब ये जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट था, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते थे आपके 1, और ये सब कंपलसरी टाइप वाले क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा टॉपिक हटाने से ये क्वेश्चन का आपको रिलीफ मिल गया है। अब जो बचे हैं टॉपिक ऑब्वियसली ये क्वेश्चन को लोग वहां पे
एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मार्क्स तो उतने रहने। देखो 100 मार्क्स का पेपर अभी भी आना है, पहले भी आता था, टॉपिक कम हुए तो इससे आपका बेनिफिट हुआ है। और हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये ऐसे कंपलसरी टॉपिक है जो मैक्सिमम वेटेज कवर करते हैं मेंस में, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से माइनस हो रहा है तो इन लोग कहीं ना कहीं मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट में इसको एडजस्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस टॉपिक में भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज हटा दी। अगेन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही था, ये मैक्सिमम टाइम आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये जो टॉपिक डिलीट किया उन लोगों ने, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि आपके यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो ऐसी जगह जाके एडजस्ट हो जाएंगे जो टॉपिक आप लोगों को इजीली आप कर लो और वहां से मार्क्स कवर कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 6, 7, 8 जो टॉपिक है हमारे उसमें क्या क्या हम लोगों ने देखते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या डिलीट हुआ है, सम अप टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज Sn, Sn1, Sn2 जो भी होता है, ठीक है। वहां से उन लोगों ने टॉपिक डिलीट कर दिया है पूरा। उसके बाद अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जो क्वेश्चन आते थे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते थे 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से, और ये मैक्सिमम टाइम बनने वाले क्वेश्चन है। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे कंपलसरी टॉपिक है, इसमें ऐसा नहीं है कभी एग्जाम में आएगा कभी एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते थे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें से इन लोगों ने यहाँ से 1 और ये 2 डिलीट किया, जहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन चले गए। अब ये जो मार्क्स है ऑब्वियसली जो टॉपिक बचे हैं सीक्वेंस सीरीज के वहां जाएंगे। उसके बाद अगर वहां नहीं जाते तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक में इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा रिलीफ है हम लोगों के लिए कि हमारा ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इतना सारा करना पड़ता था हमारा बोझ हल्का हुआ। आगे देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, यहाँ पे बेचारा पूरा टॉपिक ही डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट रहता था मैथमेटिकल रीजनिंग से, तो ये टॉपिक डिलीट होने की वजह से अब ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, वो देखा जाएगा कि कहाँ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अभी भी है, सेट रिलेशन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बचे हुए टॉपिक है ना। वो जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जहाँ से वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग वो टॉपिक लेके चल रहे हैं जहाँ से कंपल्सरी शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही है। लास्ट में उसके बाद देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ का पूरा टॉपिक ये वाला भी डिलीट हो गया है, यहाँ से वैसे क्वेश्चन ऐसा जाते नहीं है, चांसेस नहीं है आने के, 0-0 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ 7-8 टॉपिक थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जेईई मेंस के लिए, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, मतलब आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो एक आगे वो भी देख लेते हैं कि वो ऐसे कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कभी बनते भी है कभी नहीं भी बनते, तो वो करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।